हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द है या आपकी काफ मसल में बहुत तेज पेन हो रहा है या आपकी कमर से लेकर पंजे तक बहुत तीव्र गति से आपके पेन जा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपकी जो पुरानी से पुरानी साइटिका या कमर के दर्द की दिक्कत है वो इस वीडियो को कुछ एक्सरसाइज देखकर आपकी पूरी अच्छे से ठीक हो पाएगी। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। करने जैसे कि माताएं बहनें कुछ होती हैं जो कि किचन में काम करती हैं, वो किस तरीके से झुककर सामान उठाती हैं और किस तरीके से नहीं उठाती हैं, इसी विषय में आपको आज कुछ बातें बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कुछ टॉपिक हमारे। देखिए, आपकी कमर में बहुत तेज पेन हो रहा है या आपके काफ मसल में बहुत ज्यादा पेन है या फिर आपके कमर से लेके पंजे तक बहुत तीव्र गति से पेन हो रहा है या आपके काफ मसल में झंझनाहट हो रही है या फिर चींटी या सुन्नीपन हो रहा है, जैसे चींटी रेंगती हैं या सुन्नीपन हो रहा है, तो इसी विषय में कमर को लेकर के कुछ एक्सरसाइज हैं और कुछ प्रिकॉशन। आपको प्रिकॉशन क्या करने हैं, जैसे कि आप किचन में कोई भी काम करती हैं, आपको झुककर इस तरीके से नहीं, घुटनों के बल बैठकर इस तरीके से सामान उठाना है। आजकल 17-18 के उम्र नहीं होते बच्चे जिनके कमर में दर्द होने लगता है। जैसे कि पहले के लोग 30 या 40 के होते थे तब उनके थोड़ा बहुत पेन होने लगते थे, लेकिन अब 17-18 के बच्चे नहीं होते, उनके बहुत तीव्र गति से पेन होने लगता है कमर में। तो उसका रीजन क्या है, हमें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। प्रोटीन क्यों नहीं मिल पा रहा है, हर सीजन में हर चीज आ रही है। जिस तरीके से दूध, मान लीजिए दूध की जितनी खपत है, जितना दूध चल रहा है, लेकिन इतना दूध आता नहीं है। उसमें क्या है, सिर्फ पाउडर मिलाया जा रहा है, हाइब्रिड की सारी चीजें। हर सीजन में कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप गाजर देख रहे हैं, किसी भी सीजन में आप ले सकते हैं। शिमला मिर्चें, लेकिन वो सर्दियों में आती थी, लेकिन आज के जनरेशन में आप देख रहे हैं पीली, लाल, हर तरीके की शिमला मिर्च, हर सब्जी मिल रही है। खीरा, खीरे में सबसे ज्यादा हाइब्रिड आ रहा है। हम लोग क्या खा रहे हैं, हाइब्रिड, इसलिए हमारी हड्डियां बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। हड्डियां मजबूत नहीं होती इसलिए दिक्कत होने लगती है। क्यों शुरू हो जाती है, डिस्क स्लिप की दिक्कत इसी कारण शुरू होती है, जो हम हाइब्रिड खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इसी कारण से होने लगती है। L5-S1 कमर की जो नस दब जाती है, कमर से लेकर पंजे तक जो पेन जाता है, उसी को साइटिका कहते हैं। धीरे धीरे पहले आपके कमर में दर्द होगा, उसके बाद थाइस में दर्द होगा, काफ मसल में, फिर पंजे में सुन्नी जाने लगती है। ऐसा होता है कई बार। और शुरू में दिक्कत क्या होती है, कुछ लोगों के कमर में दिक्कत नहीं होती है तो उनके पैर में, काफ मसल्स में पेन होने लगता है। जो भी कुछ खा रहे हैं वो सब क्या है, हाइब्रिड से ही नुकसान हो रहा है। कुछ हड्डियां टूट जाती हैं या डिस्क स्लिप हो जाती है, हड्डियों की नोकें निकल जाती हैं छोटी छोटी, जिस कारण से जो हमारी डिस्क होती है वो दब जाती है। L5-S1, उसी की वजह से कमर से पैर तक पंजे में बहुत तीव्र गति से दर्द आने लगता है। उसी कारण पंजे में बहुत ज्यादा सुन्नी होने लगती है, काफ मसल्स में पेन होने लगता है, जिससे कि चींटियां रेंगती, इस तरह से हमें फील होता है। ऐसा क्यों होता है, वीकनेस की कमी से भी होता है और फिर जो हमें हाइब्रिड खाने के लिए मिल रहा है उस वजह से होता है। डिस्क दब जाती है, इसी कारण होता है। मैं इसी विषय में आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, प्रिकॉशन मैंने आपको बता दिए हैं, आप इस वीडियो को फॉलो करना। नंबर 1 है हमारी एक्सरसाइज, इससे खिंचाव होगा हमारे पंजे में, जो कि साइटिका की दिक्कत हो रही है, डिस्क स्लिप हो चुकी है, डिस्क डैमेज हो चुकी है, उसके लिए ये पहली एक्सरसाइज हमारी। आपको इस तरीके से टॉवल पंजे में लगा लेनी है और जिस पैर में आपके दर्द जा रहा है, आपको धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर लेकर जानी है। आप देखेंगे आपने ऐसा कर रखा है तो आपकी ये जो थाइस की मसल्स हैं ये स्ट्रेचिंग करेंगी, आपको थोड़ी देर पेन होगा। आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करनी है, उसके बाद आपको रेस्ट के लिए छोड़ देनी है। इसी तरीके से आपको 5 से 10 बार करना है। 5 सेकंड रेस्ट, 5 सेकंड होल्ड। इसी तरीके से आपको दूसरे पंजे में लगा लेनी है और दूसरे पंजे से करनी है। 1 2 3 4 5, फिर आपको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। फिर सेकंड बार करना है, 1 2 3 4 5। आपको इसी तरीके से 5 से 10 बार करनी है। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी, आपको घुटने के नीचे इस तरीके से हाथ लगा लेने हैं और आपको घुटना मोड़ लेना है। जिन लोगों के घुटने में दर्द है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ठीक हो जाएगा। आपको चेस्ट से नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, आपको थोड़ी ऊपर तक ही रखना है। आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4
5। फिर 5 सेकंड के लिए रेस्ट देना है। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से करना है। 1 2 3 4 5। आपको इसी तरीके से 5 से 10 बार दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज करनी है। नंबर 3 है हमारी एक्सरसाइज। आपको इस तरीके से पंजे अंदर की तरफ मोड़ने हैं। 1 2 3 4 5। फिर आपको लेट जाना है। लेटने के बाद पैर उठाना है और पंजे को अंदर की तरफ करना है। अगर आप पंजा अंदर की तरफ करेंगे तब आप देखेंगे काफ मसल्स की जो हमारी मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग करेंगी और फिर दर्द होगा। धीरे धीरे आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड के लिए रेस्ट देना है। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से करना है। सीधी लेग उठानी है, उसके बाद पंजा अंदर की तरफ मोड़ना है। 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको 5 से 10 बार करनी है। 4th एक्सरसाइज है हमारी। आपको उल्टा हो जाना है। उल्टा हो जाने के बाद दोनों हाथ सामने रखने हैं। गर्दन हमारी नीचे, हमें धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठानी है। 5 सेकंड आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ करनी है। इसी तरीके से आपको 5 से 10 बार ये एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5। फिर आपको 5 सेकंड के लिए रेस्ट देना है। फिर आपको ऊपर उठा लेनी है गर्दन। इसी तरीके से आपको 5 से 10 बार करना है। उसके बाद हमारी 5th एक्सरसाइज है। हमें दोनों हाथ सीधे रख लेने हैं, पैर दोनों। फिर हमें अपना लेग जो है ऊपर की तरफ उठाना है। जितना हो सकता है आप उठा सकते हैं। आपको 5 से 10 बार करनी है ये एक्सरसाइज। 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। आपको दोनों लेग से ये एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5। आपको 5 से 10 बार यही एक्सरसाइज करनी है। 6 एक्सरसाइज है हमारी, वो करनी है। 1 2 3 4 5 6। आपको ये 5 से 10 बार यही वाली एक्सरसाइज करनी है। जिस पैर में दर्द है आपको उसी पैर से करनी है। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से करनी है। 1 2 3 4 5 6। हमारी 7 एक्सरसाइज है। आपको जिस पैर में दर्द है उस पैर को भी मोड़ लेना है और दूसरे पैर को भी। जिस पैर में आपके दर्द है थाइस में, आपको दूसरे पैर के ऊपर रखना है इस तरीके से और आपको थाइस को लेकर के जाना है चेस्ट की तरफ। 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको 5 से 10 बार यही एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले लेग से करनी है। चेस्ट की तरफ लेकर के जाना है। 1 2 3 4 5। आपको इसी तरीके से 5 से 10 बार करनी है। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड का आपको रेस्ट देना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि मेरी आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ सके। ये एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपकी कमर की, साइटिका की, काफ मसल्स की दिक्कत ठीक हो जाएगी। देखिए आपको थोड़े टाइम लगातार करनी होगी ये एक्सरसाइज। और साथ ही साथ आप फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी सिकाई जो होती है आपको 10 से 15 मिनट ही करनी है। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करवा पा रहे हैं, आपके आसपास नहीं है, तो आप घर में ही 10 से 15 मिनट तक सिकाई करें। जो पानी की बोतल होती है आप उससे सिकाई कर सकते हैं, या फिर गर्म तवे पे आप कपड़ा सेक करके उससे भी ये सिकाई कर सकते हैं। लेकिन आपको 10 से 15 मिनट सिकाई करनी है। आपकी धीरे धीरे ये दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी जड़ से। नमस्कार।